Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all are well. Stay home, stay safe. Chapter number 2, Vectors and Equilibrium. Now we discuss the learning objectives of this chapter. फर्स्ट है हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेक्टर्स, उसमें हम वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, उसके बाद है प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास टॉर्क है, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स है और इक्विलिब्रियम ऑफ टॉर्क्स, जिसमें हम जो उसकी फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन को डिस्कस करेंगे। नाउ वी डिस्कस सम क्वांटिटीज है, एक चार्ट के जरिए हम कुछ क्वांटिटीज हैं उनको डिस्कस करेंगे, उससे हमें जो है वो वेक्टर को समझने में नेक्स्ट जो है वो आसानी हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास कांस्टेंट क्या है, जिसकी हमारे पास मैग्नीट्यूड हो कोई ना कोई वैल्यू, लेकिन क्या है उसका कोई यूनिट ना हो और ना ही डायरेक्शन हो। जैसे कि एग्जांपल हम देख सकते हैं क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। इसी तरह स्केलर है, स्केलर की हमारे पास कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, उसके यूनिट भी होते हैं लेकिन उसकी डायरेक्शन नहीं होती। जैसे कि एग्जांपल में हमारे पास क्या है, मैस, लेंथ, टाइम। मैस का यूनिट हमें पता है केजी में होता है और लेंथ जो है वो मीटर्स में होती है और टाइम जो है वो सेकंड्स में होता है, ठीक है। थर्ड नंबर पे हमारे पास वेक्टर। अब वेक्टर जो है वो उसके पास जो है वो मैग्नीट्यूड भी होता है, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू भी होती है और यूनिट भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे कि ग्रेविटी, वेलोसिटी, फोर्स, ठीक है। अब इस एग्जांपल आपको ऐसे दे सकते हैं कि आपने हमें पता है कि जी जो है वो क्या है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 9.8 जो है इसमें वो न्यूमेरिकल यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू है, यानी कि मैग्नीट्यूड है, ठीक है। और मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसके यूनिट है। और ग्रेविटी की हमें पता है कहाँ होती है, उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होती है, तो ये उसकी चीज क्या शो कर रही है, उसकी डायरेक्शन को। नाउ वी डिस्कस इंट्रोडक्शन टू वेक्टर्स, ठीक है। तो वेक्टर्स अभी हमने डिस्कस किया है, क्या है हमारे पास क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ऐसी क्वांटिटी जिसकी मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो वो क्या कहलाती हैं, वेक्टर्स कहलाती हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको फिगर में नजर आ रहा होगा कि ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं हम एक एरो के साथ, ठीक है। तो जो इसका एरो है, साइन है, वो क्या करता है, उसकी डायरेक्शन को शो करता है, और जो इसकी लेंथ है वो क्या शो करती है, उसके मैग्नीट्यूड को, ठीक है। अब वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास क्या है, दो तरीके हैं, ठीक है। एक क्या है सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन और दूसरी क्या है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसको भी हम फर्दर जो है डिस्कस करते हैं। नाउ वी डिस्कस सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। बोल्ड लेटर्स में अब क्या है, हम क्या करते हैं, मोटा करके थोड़ा सा लेटर्स को लिखते हैं। आपकी बुक्स वगैरह में ऐसे वेक्टर्स को लिखा होता है ताकि जो है वो हमें पता चल सके ये वेक्टर क्वांटिटीज है, ठीक है। और एक दूसरा तरीका है कि एरो ऑन लेटर्स, के हम क्या करते हैं कि लेटर्स के ऊपर एरो डाल देते हैं, ठीक है। जब हम आम यूज करते हैं राइटिंग में तो हमारे लिए थोड़ा टफ है कि उनको बोल्ड लेटर्स में लिखना, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि उस लेटर के ऊपर एरो का साइन डाल देते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ये हमारे पास होगी सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन, सिंबल से हम किस तरह उसको डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जैसे कि अभी हमने प्रीवियस स्लाइड पे जो है डिस्कस किया था कि एरो का साइन जो है वो वेक्टर के साइन को शो करता है, ठीक है। जैसे भी हमने सिंबॉलिकल प्रेजेंटेशन में देखा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एरो है, ठीक है। अब यहाँ पे एक जो है वो उसकी हेड है और दूसरा टेल, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है इनका यानी कि जितना लेंथ होगी एरो की वो क्या है, वो उसके मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है, उसके नंबर को शो कर रहा है, ठीक है। तो हेड का जिस साइड पे डायरेक्शन होगी आपका वेक्टर भी उसी साइड पे होगा, ठीक है। यह भी हमने बात की कि लेंथ जो है वो मैग्नीट्यूड को शो कर रही है और एरो हेड जो है वो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर को शो कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो है वो नजर आ रहा होगा कि हमने क्या है कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो है वो उनको प्लेस किया हुआ है। हम वेक्टर को लिखने का जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये तरीका है कि हम कोई ना कोई स्केल जो है उसके लिए सेट करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम उसको प्रेजेंट करते हैं। Rectangular coordinate system, the set of 2 or 3 mutually perpendicular lines intersecting at a point। क्या है, दो या दो से ज्यादा लाइंस जो हैं वो अगर एक ही परपेंडिकुलरली एक ही पॉइंट पे जो है वो इंटरसेक्ट करें तो वो क्या होगा, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। ये हमारे पास टू टाइप्स के हैं, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। तो पहले हम डिस्कस कर देते हैं 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। अब इसमें क्या है, द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 परपेंडिकुलर लाइंस। क्या है, इसमें 2 परपेंडिकुलर लाइंस पे कंसिस्ट होगा तो वो हमें क्या कहलाएगा,
टू डायमेंशनल कहलाएगा, जैसे कि आपको फिगर में नजर आ रहा है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल पे जो होता है वो होता है एक्स एक्सिस होता है और उस पे वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। और इसी तरह अपवर्ड जो है वो वाई एक्सिस होता है, वर्टिकल होता है, उस पे भी हमारे पास पॉजिटिव, वो भी पॉजिटिव वैल्यूज देता है हमें, ठीक है। अब क्या है कि जब हमने क्या किया कि आपको नजर आ रहा है कि हमारे पास जो है ए और बी दो वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो उनका जो है हमने रिजल्टेंट ड्रॉ किया, तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स बने हैं वो क्या बने हैं, ए और बी बने हैं, ठीक है। और इसका जो एंगल बन रहा है उनके साथ वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इफ द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 परपेंडिकुलर लाइंस। अब क्या है, सिस्टम अगर हमारे पास 3 परपेंडिकुलर लाइंस पे कंसिस्ट है तो वो क्या होगा, 3 डायमेंशनल सिस्टम होगा, जिसमें क्या है एक्स वाई जी जो है ये लाइंस आ रही हैं, ठीक है। अब इसमें जो है वो एंगल्स जो हैं वो बना रहे हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे ये डायरेक्शन जो है वो आपको नजर आ रही है, ठीक है, कि इसमें हमारे पास जो एंगल्स हैं वो भी 3 बनेंगे और उनमें जो सिस्टम जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो भी 3 आएंगे। आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। भी हमारा स्टार्टिंग है, ठीक है, तो हमने सिर्फ आज जो है वो चैप्टर को ही इंट्रोड्यूस किया है, फर्स्ट जो है उसका टॉपिक। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।